हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो भाई लोग, हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने आज के आज मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए तो आज मैं 2 वीडियो एक्स्ट्रा डालूंगा। तो प्लीज़ भाई लोग मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर देना। तो एपिसोड को मैं शुरू कर रहा हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग उसी जगह से जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म होता है। हमें दिखाया जाता है जो क्रीचर होता है उस पे कोई तो एक मिसाइल फायर कर देता है और जो यांग फेंग होता है वो भी उस मिसाइल के जो अटैक होता है उसमें आ जाता है। वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है, पर जो यांग फेंग होता है वो उस जगह से जल्दी से हट जाता है और अपने मन में कहता है कि कौन है यहाँ पे जिसने रॉकेट लॉन्चर को ऑन किया, इससे तो मेरा जो शिकार था वो तो मर गया। और फिर हमें दिखाया जाता है ऊपर की तरफ जहाँ पे 2 आदमी खड़े होते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है कि यस, हमने उसे हिट कर दिया, वो जो क्रीचर है वो तो मर गया होगा, अब हमें उससे जाके जो लाल वाला क्रिस्टल है वो हमें मिल जाएगा। हम नीचे जाके जो लाल वाला क्रिस्टल है उसे जाके ले लेते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों लोगों का चेहरा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो उस धुएं में से बाहर आता है और उन दोनों की तरफ देख के कहता है कि चिल्ला के कि तुम लोग सुनो, तुम लोगों ने जो मेरे जो शिकार हैं उसे मार दिया है, तो ये क्रिस्टल कोर तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि मैंने इस शिकार को पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। आपने एक मौका ढूंढ के इस शिकार को मार दिया है, तो इसका कोई भी क्रेडिट आपको नहीं मिलता, ये क्रिस्टल कोर मेरा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो आदमी होता है वो कहता है कि क्या ये क्रिस्टल तुम्हारा है, तो ठीक है, तुम इस जगह से उस क्रिस्टल को लेके जाके दिखाओ जिंदा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है ये कहने के बाद अपने मिसाइल को लॉन्च कर देता है और जो मिसाइल होती है वो यांग फेंग की तरफ बढ़ रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग की बहुत ज़्यादा पास आने के बाद जो यांग फेंग होता है वो अपनी फायर ब्लेड को ऑन करता है और उस मिसाइल के 2 टुकड़े करने के बाद कहता है कि क्या तुम लोग मेरे हाथों मौत की सज़ा चाहते हो, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा अगर तुमने ये सब कुछ फिर से किया तो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है उसके पीछे बहुत बड़ा धमाका होता है और ये देखने के बाद जो लोग होते हैं दोनों के दोनों लड़के वो दोनों तो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लाल बालों वाला लड़का होता है वो यांग फेंग से कहता है कि सॉरी, मेरे छोटे भाई को माफ़ कर दो, वो ज़्यादा गुस्से में आ गया था इसलिए उसने किया, वो लापरवाह है इसलिए उसने किया, तो उसे माफ़ कर देना, उसे प्लीज़ मत मारना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लाल बालों वाला लड़का होता है वो यांग फेंग से कहता है कि हम लोगों ने उस जो क्रीचर था उस पर एक भारी अटैक किया है, उसकी वजह से ही तो वो क्रीचर मरा है, तो क्या हम लोग जो प्रॉफिट होने वाला है उसको आधा आधा बांट नहीं सकते, 40% तुम रख लो और 60% हम रख लेते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उसका छोटा भाई होता है वो कहता है कि तुम उसे 40% क्यों दे रहे हो, वो तो अकेला है, हम दोनों मिलके उसे मार सकते हैं, तुम्हें उसको 40% देने की क्या ज़रूरत है। और फिर जो उसका लाल बालों वाला जो लड़का होता है वो कहता है कि ने देखा नहीं कि उसने रॉकेट को कैसे ब्लॉक किया, उसने रॉकेट के 2 टुकड़े कर दिए, ऐसा ही वो हम दोनों को भी 2 टुकड़े कर डालेगा। अगर हम लोगों ने उसकी ज़्यादा बेइज्जती की तो वो हम लोगों को मार डालेगा, वो किसी संगठन से होगा और उसने वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की होगी और वो एक मास्टर होगा, इसलिए उसने उस रॉकेट के 2 टुकड़े कर दिए, तो हमें उससे पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम लोगों की डील मंजूर नहीं है, मेरे पास 80% हो गए और तुम्हारे पास 20%, तुम लोग इतने में ही अपना गुजारा कर लो, बाकी सब कुछ मेरा होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो दोनों भाई होते हैं उनमें से जो छोटा भाई होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें 80% चाहिए, नहीं, हम तुम्हें 80% नहीं दे सकते, हम तुम्हें सिर्फ 40% दे सकते हैं, तुम्हें लेना है तो लो, यहाँ से निकल जाओ। और फिर जो लाल बालों वाला लड़का होता है वो कहता है कि ब्रो कुछ तो कम करो, तुम सारा का सारा ही ले रहे हो, तुम हमसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, तुम 40% में ही रह जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो उन लोगों से कहता है कि पहले तो तुम लोगों ने मेरा शिकार छीन लिया और तुम लोग मुझसे ज़्यादा प्रतिशत मांग रहे हो,
तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हें ये दूंगा? नहीं, मैं तुम लोगों को यहीं पे मार देता हूँ और मेरा काम भी हो जाएगा, सारा का सारा मुझे मिल जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो अपने मन में कहता है कि मैंने कब से यहाँ पे रुका हुआ हूँ और उनके पीछे से कोई भी लोग बाहर नहीं निकल रहे। शायद वो दो ही लोग हैं वहाँ पे खड़े हुए और उनके पीछे कोई नहीं, इसलिए वो लोग मुझसे फाइट नहीं करना चाहते और मैंने उनके धमकी देखने की भी कोशिश की है, तो फिर भी उनके पीछे से कोई भी बाहर नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो दो ही जन हैं, ऐसा ही कोई केस है शायद। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो छोटा भाई होता है जो वो अपनी मिसाइल होती है उसे लोड करने लगता है और यांग फेंग से कहता है कि तुमने मेरी एक मिसाइल को रोक दिया तो क्या लगा तुम्हें, तुम मेरी दूसरी मिसाइल को भी रोक दोगे। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और फिर वो जो अपनी मिसाइल होती है उसे लोड करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो उसकी तरफ जंप कर देता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो अपनी तलवार होती है उसे फायर ब्लेड में बदल के जो बंदा होता है उसकी जो कैनन होती है उसको बीच में से काट देता है। और जो बंदा होता है वो अरे उसने मेरी मिसाइल को काट दिया और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और चिल्ला के कहता है कि अपने भाई से कि उसका जो हथियार है वो आम हथियार नहीं है, उसके हथियार में कुछ तो खास बात है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल हथियार है, उसने मेरी मिसाइल को आसानी से काट दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फेंग होता है वो ऊपर से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और फिर जो दूसरा जो उसका बड़ा भाई होता है वो कहता है कि मुझे मालूम है वो दिख ही रहा है, उसका अटैक कुछ तो खास है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो लाल बालों वाले आदमी पे अटैक कर देता है और कहता है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब तुम दोनों मरो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लाल बालों वाला लड़का होता है वो तो हंसने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो उस पर अटैक कर देता है। पर जो लाल बालों वाला लड़का होता है वो भी एक सुपर ह्यूमन होता है और उसके पास अपनी जो शील्ड होती है। और फिर हमें बताया जाता है कि उस बंदे के पास आयरन सैड बैरियर है। और फिर हमारा जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। तो भाई लोग यार अनसब्सक्राइब मत करो, आप लोग सब्सक्राइब रहने दो, मैं वीडियो डाल रहा हूँ पर ज़रा सी लेट आ रही हैं। इसका कारण है कि मेरा जो नेटवर्क है वो ज़रा इशू में है, इसलिए जो नेटवर्क की वजह से जो वीडियो है वो लेट आ रही है। तो भाई लोग जिन लोगों को ये एपिसोड कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और जो लोग इस चैनल पे नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।